आज की हमारी कहानी है किंग मारिया एंड द गार्डन डियर वुमेन की स्टोरीज। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते। इस फैमिली में व्यापारी की 3 बेटे और 3 बेटियां थी। ये सभी लोग एक साथ बहुत खुश रहते थे। व्यापारी क्योंकि बहुत रिच था, उसकी 3 बहुत शिप्स थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन समंदर में आने वाले तूफान की वजह से इसकी तीनों शिप्स डूब जाती हैं, जिसकी वजह से व्यापारी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन व्यापारी को पता चलता है उसकी 3 शिप्स में से एक गवर्नमेंट ने ढूंढ ली है। ये सुनकर वो बहुत खुश था, इसलिए अपनी शिप लेने के लिए सिटी की तरफ जाने वाला था। जाने से पहले वो अपने सभी बच्चों से पूछता है कि मैं सिटी से आते हुए तुम लोगों के लिए क्या खरीद कर लाऊं। व्यापारी के सभी बच्चे, खासतौर पर उसकी बेटियां, बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करती हैं। लेकिन व्यापारी की सबसे छोटी बेटी वो बहुत सादा मिजाज थी, उसे महंगी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती थी। इसीलिए वो अपने डैड से कहती है कि वापस आते हुए आप मेरे लिए एक खूबसूरत सा रोज़ ले आना। इसके बाद व्यापारी अपने एक बेटे को लेकर सिटी की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर गवर्नमेंट ऑफिसर इसे बताता है आपकी शिप गवर्नमेंट के कब्जे में है, इसलिए वो आपको वापस नहीं मिल सकती। ये सुनकर व्यापारी और सैड हो गया था। वो गवर्नमेंट ऑफिसर से पहले बहुत बहस करते हैं। वो कहते हैं मेरी शिप को गवर्नमेंट कैसे जब्त कर सकती है, किसी भी कीमत पर मुझे मेरी शिप वापस चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर इसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए व्यापारी को मजबूरन वहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। तभी व्यापारी अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, जो कि वहाँ पर नहीं था। तभी व्यापारी उसे ढूंढने लगता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो उसे कहीं नहीं मिलती, तो अब व्यापारी एक बार में जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसका बेटा यहाँ आया हो। इस बार में व्यापारी को उसका बेटा तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ और लोग इसे पकड़ लेते हैं। इन लोगों का कहना था कि तुम्हारे बेटे ने हमसे बहुत से पैसे उधार लिए थे, जो उसने अभी तक वापस नहीं किए। व्यापारी उनसे ये कह के जान छुड़ाता है कि मेरा सारा कारोबार डूब चुका है, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं तुम लोगों को वापस कर दूंगा। अब क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो व्यापारी को लगता है कि उसका बेटा वापस घर चला गया होगा। इसीलिए व्यापारी भी अपने घोड़े को लेकर घर की तरफ वापस लौटता है। लेकिन रास्ते में मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। तेज़ बर्फबारी की वजह से इसका घोड़ा स्लिप हो जाता है। क्योंकि घोड़ा अब आगे चलने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए व्यापारी उसे वहीं छोड़कर खुद आगे की तरफ पैदल चलने लगता है। कुछ ही आगे चलने पर इसे जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक खूबसूरत सा महल नजर आता है। क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए व्यापारी सोचता है कि वो कुछ देर यहाँ ठहर कर मौसम के ठीक होने का इंतज़ार करेगा। जब व्यापारी घर के अंदर आता है तो देखकर बहुत हैरान था कि सामने टेबल पर बहुत सा फ्रेश खाना लगाया गया था, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी रखी गई थी जिसकी डिमांड इसकी बेटियों ने की थी। ये सब देखकर व्यापारी बहुत हैरान होता है। तभी इसका घोड़ा भी बिल्कुल ठीक हालत में यहाँ आ पहुँचता है। ये सब देखकर व्यापारी बहुत खुश था, इसीलिए वो सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसने यहाँ से मिलने वाला सारा सामान पैक करके अपने घोड़े पर लाद दिया था। इस महल से निकलते हुए व्यापारी की नज़र वहाँ पर खूबसूरत से फ्लावर्स पर बैठती है, जिसे देखकर उन्हें याद आ जाता है कि उसकी छोटी बेटी ने भी फ्लावर लाने की डिमांड की थी। इसलिए व्यापारी वहाँ पर लगे हुए रोजेस में से सबसे खूबसूरत को तोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो रोज़ तोड़ता है, वहाँ पर एक डेमन आ जाता है जो व्यापारी पर अटैक कर देता है। व्यापारी उसे देखकर बहुत डर गया था। व्यापारी उसे बताता है कि ये रोज़ मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ। डायमंड उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, तुम जाकर अपनी फैमिली से मिलाओ। मैं तुम्हारे इस घोड़े पर मैजिक करके भेजूंगा, और ठीक एक दिन पूरा होते ही तुम वापस यहाँ बिल्कुल मेरे सामने होगे, और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। डायमंड इसे सिर्फ एक दिन का टाइम देता है। इसके बाद डायमंड उस घोड़े पर कुछ मैजिक करता है, जिसके बाद वो इसे अपनी फैमिली तक पहुँचा देता है। घर पहुंचकर व्यापारी अपने बच्चों को बताता है कि उसने ये रोज़ तोड़ा, जिसकी वजह से अब उसे एक जान देनी होगी। जब ये सारी बातें सुनती हैं तो वो बहुत परेशान होती हैं। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसीलिए अगली सुबह होते ही वो अपने डैड को एक रूम में बंद कर देती हैं और ख़ुद अपने डैड की जगह पर घोड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल जाती हैं। क्योंकि तो उस महल तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानती थी, इसी वजह से वो घोड़े के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद वो इसे महल के सामने ले आता है। इस महल में ढूंढते हुए डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी इसे वहाँ अपने सामने एक खूबसूरत सी ड्रेस नजर आती है, जिसे पहन लेती है। इस ड्रेस को पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर के बाद वो डायमंड भी यहाँ पहुँच चुका था। इससे कहती है मैं अपने डैड की जगह पर यहाँ आई हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, बदले में बस तुम मेरे डैड को माफ़ कर दो। लेकिन डायमंड इसे कोई जवाब नहीं देता और सामने टेबल पर लगा हुआ खाना खाने के लिए देता है। खाना खाते हुए शीशे के बर्तन में डायमंड का रिफ्लेक्स देखती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक था।
वेल बहुत डर जाती हैं और फ़ौरन वहाँ से उठकर भागने लगती हैं। भागते हुए वेल का पाँव स्लिप होता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती हैं। तभी वो एक ड्रीम देखती हैं जिसमें एक प्रिंस गोल्डन हिरन का शिकार करने में लगा हुआ था। प्रिंस के बहुत ट्राई करने के बावजूद भी ये हिरन उसके हाथ नहीं लगती। प्रिंस इस हिरन का शिकार करने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। आज भी प्रिंस जब वापस घर लौटता है तो प्रिंसेस इससे कहती है तुम्हें इस गोल्डन हिरन का शिकार नहीं करना चाहिए। वो इसे मना करती है कि तुम दोबारा इस गोल्डन हिरन का शिकार नहीं करोगे। और तभी वेल की आंख खुल जाती है। वेल अभी भी इसी महल में थी। अब डेमन इसके सामने आता है और कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन वेल इससे कहती है तुम देखने में इतनी बदसूरत हो, मैं तो क्या कोई भी लड़की तुमसे शादी करना पसंद नहीं करेगी। इतना कहने के बाद वेल वहाँ से चली जाती है। अब वेल को फिर से वहाँ एक खूबसूरत सी ड्रेस नज़र आती है जिसे वो पहन लेती हैं। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं वेल को एक रोशनी अट्रैक्ट कर रही थी। वेल इसे फॉलो करते हुए महल से बाहर जंगल की तरफ निकल जाती है। कुछ आगे बढ़ने पर वेल को वहीं बनी हुई एक कब्र नजर आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसेस की थी जो अब मर चुकी थी। एक टावर को वेल के फादर ने तोड़ा था जिसकी वजह से ये लोग इस मुसीबत में फंसे थे। अब वेल सोचने लगती है कि आखिर वो इस डेमन से जान छुड़ा कर कैसे भागे, क्योंकि वेल तो इसीलिए यहाँ आई थी क्योंकि उसे लगता था कि डेमन उसे मार डालेगा, लेकिन ये डेमन तो इससे शादी करना चाहता था। अब रात हो चुकी थी और वेल सो जाती है। फिर से वो इसी प्रिंस का ख्वाब देखती जिसमें प्रिंस उस गोल्डन हिरन का शिकार करने के लिए निकला था और आज फाइनली उसने इतने टाइम बाद इस गोल्डन हिरन को मार गिराया था। लेकिन इस गोल्डन हिरन को तीर लगते ही वो प्रिंसेस में बदल जाती है, क्योंकि ये ऐसी स्पीशीज थी जिनके पास पावर्स थी, वो अपना रूप बदल सकती थी। प्रिंसेस एक्चुअली में एक हिरन ही थी, लेकिन क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी प्रिंस के साथ गुजारना चाहती थी इसीलिए उसने प्रिंस के साथ रहने का फैसला किया था। यही वजह थी कि वो प्रिंस को गोल्डन हिरन का शिकार करने से मना करती थी। तभी इस प्रिंसेस का फादर जो कि हेवन का गॉड था, वो प्रिंस को शराब देता है कि तुम बहुत ही बदसूरत शक्ल की ज़िंदगी गुजारोगे, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, इसलिए तुम्हें अब पूरी ज़िंदगी एक डेमन बन के गुजारनी पड़ेगी और तुम अपनी असल शक्ल में तभी वापस आओगे जब कोई लड़की वाकई में तुमसे प्यार करेगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो डेमन कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंस था जिसके वेल को ख्वाब आ रहे थे। तभी वेल की आंख खुल जाती है। डेमन आज फिर इससे पूछता है क्या तुम उससे शादी करोगी, लेकिन वेल इससे मना कर देती है क्योंकि वेल को यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। इसलिए वो डेमन से कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डेमन इससे कहता है कि ठीक है, तुम एक दिन के लिए घर जा सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। ये सुनकर वेल भी मान जाती हैं और फिर ये दोनों कपल डांस करने लगते हैं। अब क्योंकि वेल के पास सिर्फ एक ही दिन था अपनी फैमिली से मिलकर उसे वापस भी आना था, इसीलिए वेल फ़ौरन से अपनी फैमिली से मिलने के लिए चली जाती है। घर पहुंचकर वेल देखती है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके बाकी भाई भी पैसों को लेकर बहुत परेशान थे। वेल का वो भाई जिसने ऑलरेडी लोगों के बहुत से पैसे देने थे, वो वेल के बैग में एक डायमंड दिखता है। उसे ये भी याद आता है कि डैड ने बताया था उस महल में बहुत सा खजाना है, इसीलिए वो खजाने की तलाश में महल की तरफ निकल जाता है। कुछ देर के बाद वेल जब वापस महल लौटने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो देखती है कि उसका घोड़ा तो वहाँ से गायब था, क्योंकि वो तो वेल का भाई ले गया था। क्योंकि वेल के पास टाइम बहुत कम था इसलिए वो पैदल ही भागने लगती हैं। दूसरी तरफ हम वेल और उसके भाइयों को देखते हैं जो डेमन के इस महल तक पहुँच चुके थे। महल के अंदर ढूंढने पर इन्हें यहाँ बहुत कीमती खजाना मिलता है, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत हैरान थे। इसके कुछ साथी कहते हैं अब हमें यहाँ से लौटना चाहिए, लेकिन वेल के भाई के दिल में बहुत लालच आ चुका था। वो इस महल की हर एक चीज़ को अपने साथ ले जाना चाहता था। ये सभी लोग इस चीज़ से बेखबर थे कि इनके अलावा यहाँ एक डेमन भी है जो इन सबको देख रहा है। कुछ देर गुजर जाने के बाद अब वेल भी यहाँ पहुँच चुकी थी। वेल यहाँ पहुँचकर देखती है कि डेमन एक एक करके उसके भाई के सभी साथियों को मार रहा है। अब बारी थी वेल के भाई के मरने की, लेकिन वेल डेमन को ऐसा करने से रोकती है। वेल अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही। जब वेल का भाई नोटिस करता है कि डेमन वेल की बात मान रहा है तो इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए वो नाइफ को वेल की गर्दन पर रखता है और डेमन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वेल की गर्दन से एक कतरा खून का ज़मीन पर गिरता है, जिसकी वजह से इस महल में हर तरफ हलचल मच गई थी। वेल का भाई डेमन पर अपने तीर से स्टैब करता है। वेल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि डेमन उसकी मदद करते हुए इस मुसीबत में फंसा था। अब वेल डेमन को जान बचाने के लिए उसकी बॉडी को महल के अंदर ले आती है। वेल को लगता है कि डेमन मरने ही वाला है, इसलिए उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उसका इतना कहना ही था कि डेमन यानी कि प्रिंस अपनी असली शक्ल में वापस लौट आता, क्योंकि ये डेमन कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंस था जिसे वेल अपने ख्वाब में देखा करती थी। उसे यह श्राप अपनी प्रिंसेस यानी कि गोल्डन हिरन को मारने पर मिला था और वेल के इजहार के बाद ये श्राप टूट चुका था। अब डेमन अपनी असली प्रिंस की शक्ल में वापस लौट आता है।
उसका महल और बाकी सारी तबाह हुई चीज़ें दोबारा से खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। ये सब देखकर वेल भी बहुत शॉक थी। यही सीन कट होता है और फिर हमें काफ़ी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे विल अपने 2 बच्चों को अपनी ही कहानी सुना रही थी। ये सभी लोग प्रिंस के साथ उसके महल में नहीं बल्कि एक छोटे से घर में रहा करते थे। यहाँ पे विल अपनी फैमिली और प्रिंस के साथ बहुत खुश थी। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। होप सो कि आपको इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी लगती होगी और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।